मेरे मैथ्स के प्रैक्टिकल के बारे में कि कैसा गया। 13, 12, 14, 16 भाई साहब हालत ख़राब होने वाली है फिर से। एक्चुअली स्ट्रेस है ना जेई का, सो 28 तारीख को मेरा एग्जाम है जेई का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 21 ऑफ माय 95% चैलेंज। एंड कुछ आज मैंने हिंदी में बोला नंबर्स तो। और कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरे मैथ्स के प्रैक्टिकल के बारे में कि कैसा गया। बताऊँगा, वो तो बहुत अच्छा गया बट बताऊँगा कि क्या हुआ। और ये स्टडी व्लॉग भी होगा, सो डोंट वरी कि सिर्फ कहानी बताना, क्योंकि उतना लंबा है नहीं कोई कहानी। और मैंने शॉर्ट्स तो डाल ही दिया था, तो नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लो। और चलो स्टार्ट करते हैं अपना डे एंड देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। वैसे आज से जेई स्टार्ट होने वाला है, तो जिस किसी का भी जेई आज है तो ऑल द बेस्ट। एंड सेकेंड शिफ्ट में होगा, तो आज से जिसके भी जेई स्टार्ट हो रहे हैं उसको ऑल द बेस्ट। प्री बोर्ड्स और समथिंग जिसके भी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑल द बेस्ट सभी को। और हम लोग चलते हैं अपने डेस्क पे एंड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रूटीन। लेट्स गो। और एक और भी बहुत अच्छी बात, वी आर सुपर क्लोज टू 1 के सब्सक्राइबर्स एंड बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कमेंट में, तो मैं उन्हें बता दूँ दीज आर द क्वेश्चंस आर ओनली एप्लीकेबल जब हम 1 के सब्सक्राइबर हिट कर ले तो Q&A वीडियो आएगी। सो क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आ रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड सब्सक्राइब करो बिकॉज इट इज़ फ्री। एंड भी तुम क्या कर रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। मैं चलता हूँ वापस, बाय बाय। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होगे। एंड ये वॉइस ओवर इसीलिए ताकि मैं तुम सभी को बता सकूं कि मेरा मैथ्स का प्रैक्टिकल कैसा गया। एक्चुअली मैथ्स का प्रैक्टिकल सारे सब्जेक्ट से बहुत अच्छा गया, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल टीचर थे वो आए ही नहीं। आई डोंट नो क्यों नहीं आए, बट जो इंटरनल टीचर थे उन्होंने कुछ कुछ पूछा फार्मूला हमसे, तो वो उसको वाई वाई नहीं बोलेंगे एक्चुअली, क्योंकि वो उन्होंने बहुत आसान आसान क्वेश्चंस किए थे और हमसे हो चुके थे। तो और ऐसा क्या मेरा मैथ्स का प्रैक्टिकल, आई नो तुम्हारे जो एक्सटर्नल टीचर आते होंगे वो बहुत स्ट्रिक्ट होते होंगे, तुमसे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करते होंगे। एंड बहुत सारे स्कूल्स में, इनफैक्ट मेरे स्कूल्स में भी, एक्चुअली सारे प्राइवेट स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स के लिए पैसा लिया जाता है एंड वो कुछ इंटरनल सेटिंग्स हो जाती हैं। ये सबके स्कूल में चलता है और इतना तो चलता ही है, ये सबको पता होता है। और मतलब मेरे कमेंट्स में भी लिखा है कि किसी ने बोल रहा है कि 2000 रुपये लिए हैं, किसी बोल रहा है कि 500 लिए हैं। वट एवर जो भी फीस होता है प्रैक्टिकल का वो तुम्हें देना होता है, सो इट्स ओके। एंड अगर तुम लोग का प्रैक्टिकल्स है और तुम लोग बहुत टेंशन ले रहे हो, और एक और मेन चीज़, टेंशन के साथ साथ अगर तुम बहुत ज़्यादा समय भी अगर उसमें टाइम दे रहे हो और अपने बोर्ड्स की फ़िक्र को तुम छोड़ चुके हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। पढ़ाई पे ध्यान दो और तुम्हारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस पर भी ध्यान दो। प्लस ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड्स पे ध्यान दो एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे नहीं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे भी ध्यान देना ज़रूरी है एंड बोर्ड्स के एग्ज़ाम पे भी। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ही। एक फ्यूचर बनाएगा और इन्हें एक फ्यूचर बनाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। जस्ट इमेजिन, तुम AIR 1 आ जाते हो या अच्छे रैंक आ जाते हैं, बट तुम बोर्ड्स में 75% स्कोर नहीं कर पाते हो। वट एवर जो जेई का होता है और नीट का होता है 65, आई गेस, आई डोंट नो, बट कुछ भी होता होगा क्राइटेरिया। अगर तुम वो पास आउट नहीं कर पाते हो तो तुम क्या कर लिए, पास होके क्या हो गया। और डोंट इमेजिन कि तुम 4 के आ चुके हो जेई मेंस में तो तुम बोर्ड्स भी 4 के आ जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि मैंने भैया लोग को देखा है पढ़ते हुए, वो लिटरली वो लोग भी परेशान रहते थे, बोर्ड्स की टेंशन रहती थी। और बहुत ध्यान दो स्कोरिंग चैप्टर्स पे, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस होगा तुम्हारा, इंग्लिश होगा या हिंदी होगा किसी का, ये वॉट एवर जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे, स्कोरिंग चैप्टर्स पे 200 मार्क्स का वो होता है, तो एटलीस्ट उसमें तुम 170 लाने की कोशिश करो। और 130 तुम ऐसे ही स्कूल से ले आते हो, ठीक है, तो तुम्हारा ऐसे ही बहुत ज़्यादा मार्क्स ऊपर हो चुका है। 50% तो तुम्हारा ऐसे ही हो गया। बाकी जो थर्ड है, 3 सब्जेक्ट है जो भी मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें तुम ध्यान दो, कम से कम 50% लाने का मार्क्स करो पढ़ के। और अभी भी अगर तुम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया हो ना, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ट्रस्ट मी, सो पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड गाइस, लेट्स गो मूविंग टुवर्ड्स द कमेंट्स एंड देखते हैं तुम्हारे कमेंट्स क्या क्या हैं, आई मीन क्वेश्चंस क्या क्या हैं, और उनके आंसर देते हैं। सो लेट्स गो। आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल एंड इन विच सिटी। देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो 1K पे होंगे मेरे दोस्त, तो प्लीज़ वेट करो एंड प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारे नाम का चैनल इस धरती पे एग्जिस्ट करता है, और वो लोग सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग 1K हिट करें और मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकूँ। सो उसके लिए तुम्हें जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब करना होगा एंड शेयर करना होगा। और अगर एक और बात, अगर तुम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। सो जल्दी करो।
आवर वेरी सेकेंड क्वेश्चन इज हमारे तो प्रैक्टिकल्स में फुल चीटिंग हुई है भाई। हाँ आई नो चीटिंग्स होती हैं, आंसर सीरीज प्रोवाइड की जाती हैं या तुम अपने फ़ोन्स को खोल के आंसर लिख सकते हो। आई नो बिकॉज मेजर स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में यही होता है। एंड ये आई डोंट नो ये कोई गलत है, क्योंकि सबको पास आउट होने का हक है। हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत एक अच्छी बात करी थी कि देखो सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है किसी स्पोर्ट्स में, किसी क्रिकेट में, फुटबॉल में, एक्टिंग में, डांसिंग में, स्पोर्ट्स में। बहुत लोगों का अलग अलग डिफरेंट होता है। डैट डजंट मीन्स कि उन लोगों को 12th पास करने का हक नहीं है, हम उनसे क्यों छीनें। तो मेजर स्कूल्स में ये होते हैं, तुम अपने आप को कुछ अलग मत समझो, सबके स्कूल्स में होते हैं आई गेस। और होते हैं तो कमेंट में बताओ, एंड नहीं होते हैं तो भी कमेंट में बताओ। एंड हाँ, अगर जिसके स्कूल्स में नहीं होता तो कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, ना तुम ऑफेंस होकर आवाज़ उठाने लग जाना। इट्स ओके ओके। ओके गाइस, सो अभी हम लोग का इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन ख़त्म हो चुका है। 2 स्लॉट ख़त्म कर लिया मैंने। एंड एक बैड न्यूज़ है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जब पढ़ने बैठा सुबह तो वाईफाई चला गया। तो मैं पूरा दिन जब बस जेई मेंस के PYQs कर रहा था तो वो मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि लाइक बहुत लंबा ब्लॉग बन जाता तब और मुझे एडिटिंग में टाइम लगता है एंड अभी मेरे पास टाइम है नहीं उतना। सो मैंने नहीं किया रिकॉर्ड। एंड अभी लाइक 7 या 8 बज रहे हैं। सो मैं 5 बजे पढ़ने बैठ गया था फिजिकल एजुकेशन एंड फिर उसके बाद इंग्लिश। दोनों ख़त्म हो चुके हैं, 2 स्लॉट ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, वाईफाई तो आया टाइम पे अपने, मतलब चला गया था, पता नहीं क्या लेन में कुछ दिक्कत आ चुकी थी। सो अब जा करके हमारा 2 स्लॉट ख़त्म हो चुका है एंड कोई दिक्कत नहीं है। कल छुट्टी है तो आराम से पूरी रात पढ़ाई करेंगे। और मुझे आज इंग्लिश का भी प्रैक्टिकल लिखना है। इंग्लिश का प्रैक्टिकल, जी हाँ तुमने सही सुना, मेरे स्कूल वाले थोड़े से, क्या बोलूँ मैं, इंग्लिश का प्रैक्टिकल मैं क्या लिखूँ उसमें, बट लिखूँगा जो होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें 3-4 बना के जाएंगे हम प्रोजेक्ट। एंड अभी मैं तुम्हें वेदर दिखाता हूँ कि कितना घटिया वेदर है अभी। लाइक इतनी ठंड है बाहर। तो देखो तुम, टेम्परेचर कितना है अभी, 16 डिग्री। ऐसा लग रहा है AC ऑन है भाई। एंड देखो रात में कितना जाएगा, 13, 12, 14, 16। भाई सब हालत ख़राब होने वाली है फिर से। सो गाइज आई थिंक इट्स डिनर टाइम। अभी चलते हैं, डिनर करके आते हैं एंड आफ्टर डैट हम इंग्लिश का प्रैक्टिकल लिखने बैठेंगे एंड थोड़ा सा मैथ्स एंड फिजिक्स भी करेंगे, बिकॉज अभी टाइम बिल्कुल नहीं है बोर्ड्स के लिए। एंड मुझे जेई का जितना पढ़ना था, लाइक 6-7 घंटा हुआ यार जेई का। लिटरली मैंने पूरा फोड़ फाड़ दिया। फोड़ फाड़ मैंने का मतलब कि मैंने आज लिटरली बहुत पढ़ा जेई के लिए। एक्चुअली स्ट्रेस है ना जेई का। सो 28 तारीख को मेरा एग्जाम है जेई का। कौन सा शिफ्ट में है नहीं पता, आज तो पहला शिफ्ट हुआ तो PW ने कुछ डाला है। एक बात बताओ, क्वेश्चंस कैसे आउट करें भाई, कहीं यूट्यूब वाले ने, अच्छा इसको काट देंगे एडिटिंग में। वैसे तो लेट्स गो, डिनर करके आते हैं एंड आफ्टर डैट हम अपना फिर से बैक टू वर्क करेंगे और जो भी बाकी है हम लोग का सिलेबस रूटीन है उसको कंप्लीट करेंगे। तुम लोग का दिन कैसा जा रहा है और कैसा गया कल भी, वो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ मैं मिनी व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर तुम लोगों ने उस पर प्यार नहीं दिखाया तो फिर कैसे होगा। सो इस जो मैंने पहला मिनी व्लॉग अपलोड किया है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, तो तुम जाकर के देख सकते हो। एंड फॉर नाउ अभी हम लोग चलते हैं, डिनर करके आते हैं एंड उसके बाद बैक टू वर्क। सो लेट्स गो। 2000 years later. गाइस सो फाइनली हमारा डिनर का टाइम, मतलब डिनर ब्रेक खत्म हो चुका है एंड अभी बज रहे हैं रात के 8:45 और अब चलते हैं, जो हमारा रेस्ट का वर्क बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश का प्रैक्टिकल है, आधा मैं आज लिखूंगा आधा कल लिखूंगा, बिकॉज मुझे रेस्ट मैथ्स एंड फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करना है, उनके PYQ सॉल्व करने हैं। सो टाइम वेस्ट करते नहीं है। एंड प्लीज अगर तुम लोग टेंशन ले रहे हो प्रैक्टिकल्स को लेकर तो मत लो। और मेरा बाल बार बार खराब हो जाता है क्योंकि मैंने भी बहुत लाइक टेंशन लिया था और ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट पढ़ती तो है थोड़ी सी। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ, तो कितना भी ज्ञान दे दूँ मैं कि हाँ मत टेंशन लो, टेंशन तो आता है। इसको हटा दे साइड में एंड चलते हैं डेस्क पे एंड कंप्लीट करते हैं वर्क, हमारा जो रेस्ट ऑफ वर्क है। सो लेट्स गो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा भी आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था। एग्जामिनर थोड़ी स्ट्रिक्ट थी बट उन्होंने प्रैक्टिकल के टॉपिक से मेरे से 4-5 सवाल पूछे और मैंने जो जो आते थे बता दिए। एज सिंपल एज डैट। बहुत ही अच्छा किया तुमने, जो जो आता था वो बताया। डोंट बी ओवर स्मार्ट, मतलब इस लड़के ने अच्छी समझदारी दिखाई कि जो जो आता था वो बताया और जो नहीं आता था आराम से चुपचाप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर को अपने आप पता चल जाएगा तुम्हारी खामोशी से कि यस तुम्हें नहीं आता है। सो उसमें उतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई नो एज ए
स्टूडेंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने भी पैनिक किया था, बट उतना कुछ होता नहीं है। हर सब्जेक्ट के दिन मैं पैनिक करके चला जाता हूँ और वहाँ पे कुछ और हो जाता है। बट या इन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा तंग किया गया मुझे, बट इट्स ओके। सारा दिन सारी उंगलियाँ जैसे बराबर नहीं होती तो सारे टीचर्स भी अच्छे नहीं होते, कुछ कुछ तंग करेंगे। सो प्लीज़ काम डाउन हो जाओ एंड प्लीज़ ये प्रैक्टिकल अब ख़त्म होने वाले हैं, तो जिसके भी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, और प्री बोर्ड्स में तुमने बहुत लोगों ने पढ़ाई की होगी, बहुत लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी। तो जिन लोगों ने पढ़ाई की है उनके लिए वेरी गुड, और जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो उनको ज़्यादा प्री बोर्ड्स में ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स आ जाए तो डिमोटिवेट हो जाके बैठ जाना है। अभी भी 20 दिन बाकी है, चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इजी सब्जेक्ट्स पिक करो, इजी चैप्टर्स पिक करो, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पिक करो एंड उसमें लग जाओ बढ़िया से एंड प्लीज़ प्रिपेयर करो। टाइम बहुत कम है अभी। भाई लाइव स्ट्रीम कब करोगे बोर्ड्स में? हाँ भाई बिल्कुल, मैं जैसे 17 फेब को पहला एग्ज़ाम होगा तो मैं 16 को लाइव स्ट्रीम करूँगा और 15 को करूँगा, आई गेस 15 या 16 में से कोई। सो डोंट वरी, मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा एंड लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करोगे तो ही, नहीं तो मैं तुरंत बंद कर दूँगा। एटलीस्ट कम से कम 100-200 लोग देखेंगे तभी मैं लाइव स्ट्रीम को ऑन रखूँगा, नहीं तो इतना मेहनत मैं नहीं करूँगा, बिकॉज अगले दिन मेरा भी बोर्ड्स होगा। सो साथ साथ पढ़ेंगे तो इट्स बेटर फॉर अस कि हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएँ, और उस दिन जो भी क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे मन में मैं लाइव आकर के बताते रहूँगा। सो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग डिस्कशन करके पढ़ेंगे। एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया मैंने लगाया था कि अगर तुम लोग आओगे अच्छे बल्क में तो हम लाइव सेशन करेंगे एंड बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे हम लोग ग्रुप में, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम लोग लाइव चैट के थ्रू सबको डिस्कस करेंगे और वीडियो चैट के थ्रू। सो वेट करो वोट्स, और तब तक प्रिपेयर करो ताकि अच्छे से, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूँगा और तुम आंसर दोगे तो तुम्हारा ही मोटिवेशन बनेगा, और तुम कुछ पूछना मैं आंसर करूँगा। सो ऐसा ही चलता रहेगा, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो जल्दी से करो यार, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो तो जल्दी से कर दो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई फिजिक्स का थ्योरी लर्न है बट क्वेश्चंस नहीं होते, क्या करूं? देखो, अगर सारी थ्योरी आते हैं तुम्हें तो तुम सॉल्व एग्जांपल्स बनाओ। सॉल्व एग्जांपल्स 2-3 बार ट्राई करो, फिर एक्सरसाइज बनाओ और एक्सरसाइज को 2-3 बार बनाओ। और अगर एक्सरसाइज नहीं बन रहे हैं तो जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें देख करके बनाओ, और उसके बाद तुम्हें आ जाएंगे, और उसके बाद PYQs एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करना उसी चैप्टर्स के। सो इट्स गुड टू गो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। भैया मेरे प्रैक्टिकल्स 9 फेब तक चलेंगे, तो क्या हो गया 9 फेब तक? अभी तो टाइम है ना, मतलब 9 फेब तक चलेंगे तो बहुत लेट स्टार्ट होगा, जनवरी के एंड में आएगा इसका, फरवरी के स्टार्टिंग में। तो अभी पढ़ाई कर लो ना, अभी टाइम वेस्ट मत करो, ताकि तभी टाइम वेस्ट हो तो कोई फ़र्क भी ना पड़े, और पढ़ाई स्टार्ट करो। और कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट करो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। भाई क्या क्या पूछा वाइवा में? मैथ्स का भी प्रैक्टिकल होता है क्या? हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही शॉकिंग लगा था कि मैथ्स का भी प्रैक्टिकल के लिए आना है, और मुझे तो अभी भी शॉकिंग लग रहा है कि मुझे इंग्लिश के प्रैक्टिकल के लिए भी कल जाना है। सो कोई ना, देखो प्रैक्टिकल्स तो होंगे और तुम्हें अपीयर होना पड़ेगा, वरना एब्सेंट लग जाएगा एंड फ़ोटो नहीं जाएगी CBSE को, तो तुम एब्सेंट कर दिए जाओगे, क्योंकि CBSE को फ़ोटो जाना बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स के प्रैक्टिकल में सिंपल फार्मूला से, मेरी फार्मूला सीट से जो मैं प्रोजेक्ट बना के लग गया था, उससे से 2-3 फार्मूलाज पूछे कैलकुलस के। सो इट्स गुड फॉर मी कि मुझे कैलकुलस का आता था तो मैंने करा है। मैट्रिसेस के भी पूछे, वो भी मुझे आता था, एंड डिटरमिनेंट्स के भी थोड़े से पूछे, एक एक करके 3 क्वेश्चंस पूछे, मैंने 2 का आंसर दिया, 1 का नहीं आया। सो इट्स गुड, 80% 85%। देखो, अगर 5 में से 3 के जवाब देते हो इट्स गुड, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। और हाँ, अगर तुम्हारे मैथ्स का भी प्रैक्टिकल अच्छा ना जाए तो प्लीज़ प्रोजेक्ट अच्छे से बना के लेके जाना, सारे स्कूल्स वाले अच्छे नंबर ही देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। अगर वाइवा अच्छा नहीं गया तो इट्स नॉट बैड फॉर यू, तुम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ एग्जाम के लिए, और एग्जाम में 4 किया हो। देखो प्रैक्टिकल में तुम्हें नंबर दे ही देंगे, क्योंकि स्कूल वाले को भी अपना तो एडवर्टीजमेंट करना है ना, कि हाँ मेरे बच्चे को 90% आया। और 90% कब आएगा? जब तुमको वो प्रैक्टिकल्स में फुल नंबर देंगे, उनके लिए तो तुम टेंशन मत लो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स के लिए, वो तुम्हें अच्छा ही नंबर देंगे, तुम कैसा भी करके आओ वहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ व्लॉग को सिर्फ 12 से 14 मिनट्स का रखने का, एंड मैक्सिमम 15 मिनट्स रखने का। सो ज़्यादा मैं टाइम लैप्स नहीं डालता और लॉन्ग नहीं करता, बिकॉज उसको एडिट करने में फिर टाइम वेस्ट होता है, एंड मेरा टाइम एक बहुत कीमती है। और तुम्हें आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड इफ़ यू आर न्यू ईयर, मैं बोल के थक चुका हूँ, वी आर सुपर क्लोज टू यू, मतलब बहुत सुपर क्लोज, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स दूर है। जल्दी से सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो तो हम एक अच्छी सी प्यारी सी Q&A वीडियो लेकर के आएंगे और तुम्हें बहुत मजा आएगा, लिटरली बहुत मजा आएगा। एंड जो क्वेश्चंस पूछते हो 1K पे पूछना। एंड मैं बोलता नहीं हूँ बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हो तो जल्दी से फॉलो कर लो। ये रही मेरी आईडी और देखो वो वहाँ पे तो फॉलो करना इट्स अप टू यू। मतलब अगर वैसे मैं वहाँ पे पोस्ट डालते रहता हूँ और कोई डीएम्स होता है तो तुम डीएम कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें फॉलो कर लेना होगा क्योंकि उसके बिना तुम मैसेज कैसे करोगे। सो इस सबको हटाते हैं एंड आज का व्लॉग तुम्हें कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है आजकल, प्रोडक्टिव जा रहा है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम्हें डे 22 के दिन। सो तब तक के लिए